इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो मैं कह रहा था कि आपको भगवान का मोक्ष कल्याणक तो देखना ही है, लेकिन उन भगवान के बारे में जो जानकारी आपको मिली है वह जानकारी आपको अपने अंदर रखना है और उस जानकारी के माध्यम से अपने अंदर संस्कार लाना है कि हमने भगवान के बारे में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। जितने भी लोगों ने भगवान शांतिनाथ की कथा सुनी है, चरित्र सुना है या नहीं भी सुना हो, तो आज से वह पुनः सुनना शुरू कर दें। और ये जो शांतिनाथ भगवान का जो स्तुति काव्य है, इनके 100 काव्यों में जितना वर्णन आया है वो 100 काव्यों का वर्णन आपके लिए उस परीक्षा पत्र में मिलेगा और आप सबको परीक्षा देनी है। ये भी शांतिनाथ भगवान ने क्या कहा है? कसम खिलाई है। बोलो कितने लोग कसम खाने को तैयार हैं कि हम परीक्षा देने आएंगे? ये आदमी लोग तो बात ही नहीं उठा रहे। अरे हमेशा ध्यान रखो कि अगर हम कभी भी ऐसे स्तोत्र या भगवान के काव्य या भगवान के गुणगान जिसमें किए गए हों, ऐसी परीक्षाओं में बैठते हैं तो उन परीक्षाओं में बैठने की योग्यता ही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होती है। और अगर हम उस परीक्षा में कुछ तैयारी करके आए हों और हम उस परीक्षा देने को बैठें, तो ध्यान रखना, जो भगवान के ऐसे चरित्रों की परीक्षा देता है उसके चरित्र की कभी परीक्षा नहीं ली जाती, वह हमेशा उसका उज्जवल चरित्र बना रहता है। ये बात ध्यान में रख करके जो लोग भी भगवान की कथा सुने हैं या नहीं भी सुन पाए हैं, वो सबको सुनने की तैयारी करना। आगे आने वाले 31 तारीख से तो आपके नंदीश्वर विधान की तैयारियां शुरू होंगी और उस नंदीश्वर विधान की तैयारी से एक दिन पहले जो संडे पड़ रहा है, रविवार के दिन 30 तारीख को वह परीक्षा आपकी यहाँ पर संपन्न होगी, जो इसी पंडाल में, इसी मंडप में होगी। और यह ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन लेने वालों की परीक्षा भी होगी, जो उसी दिन या अन्य किसी दिन वह अलग बता दिया जाएगा। पहले ऑफलाइन वाले लोग तैयार रहें कि उन्हें 30 तारीख को यहाँ पर परीक्षा देने आना है। किस लिए आना है? ताकि हमारे चरित्र की कोई परीक्षा लेने के लिए हमारे ऊपर उपसर्ग न करे, इसलिए परीक्षा देने आना है। यह भगवान की परीक्षा नहीं है, यह हम लोगों की परीक्षा है कि हम अगर भगवान के इस तरह के अध्ययन करते हुए, भगवान के इस तरह के चरित्र का स्वाध्याय करते हुए अगर हम परीक्षा में शामिल होते हैं, किसी भी तरह से उन भगवान के गुणों को अपने अंदर अवधारित करने के लिए अपना संकल्प लेते हैं, तो हमारे लिए यह बड़ा सौभाग्य होता है और इसी से हमारे अंदर ज्ञान का संस्कार पड़ता है। तो यह कार्य भी आपको ध्यान में रखना है। भगवान बैठे हैं, बैठे रहने दो, क्योंकि ये समवसरण जो विघटित हुआ था उसके बाद से बहुत समय हो गया। भगवान ने विहार भी कर लिया और भगवान सम्मित शिखर पर आकर के बैठ गए। मोक्ष तो क्षण भर में हो जाएगा, लेकिन आपको ये अनुभूति तो होना चाहिए कि 1 महीने तक वे भगवान बैठे रहे,
तो हम भी कम से कम 1 घंटे तो बैठ लें, जब हम समझ पाए कि भगवान 1 महीने तक बैठ करके क्या किए। भगवान को मोक्ष होने में बहुत कम समय लगता है। जब वो सहयोगी केवली बन गए, सहयोगी केवली बनने के बाद में उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं किया। भगवान की आयु कितनी थी भूल गए? कुछ प्रश्न याद कर लो, काम आ जाएंगे। भगवान की आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष की थी। 1 लाख वर्ष की आयु में उन्होंने, जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था, तब उनकी आयु कितनी बची थी? कितनी बची थी आयु जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था? 25,000 वर्ष बची थी उनकी आयु। और उस 25,000 वर्ष में से उन्होंने वैराग्य को धारण करके मुनि अवस्था में उन्होंने कितने वर्ष बिताए, तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? 16 वर्ष बिताए उन्होंने, तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो, इतने प्रश्न तो हमने ओपन कर दिए, समझ आ रहा है? बाकी तो आप जानते ही हो, शांतिनाथ भगवान कौन से चक्रवर्ती हैं? बोलो, ये आदमी लोग, तुम लोग भी अपने दिमाग खोल लो, केवल ग्राहकी में ही दिमाग लगाए रखोगे क्या? कौन से चक्रवर्ती हैं? रोजाना पढ़ते हो। 5वें चक्रवर्ती, 16वें तीर्थंकर और कामदेव है 12वें नंबर के कामदेव थे। ऐसे अनेक प्रश्न, इनको हमने आज ओपन कर दिया। ये सब आपके लिए उस परीक्षा पत्र में मिल सकते हैं, मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहां पर हमने जैन धर्म की प्राचीनता के लिए जो उपदेश दिए थे, जो 2 दिन तक विशेष रूप से जैन धर्म की प्राचीनता बताने के लिए एक यहां पर कुछ साहित्य के माध्यम से, अन्य वेद वेदांतर और पुराणों के माध्यम से जो उपदेश दिए थे, उन प्रवचनों को आप लोग विशेष रूप से सुनना। उसमें से भी बहुत कुछ मटेरियल आपके लिए उस परीक्षा पत्र में मिलेगा। समझ में आ रहा है? और खोल दूं? आप लोग मन बना लो। और मैं कहता हूं कि हमने आज तक जितनी भी ये परीक्षाएं ली हैं, उन परीक्षाओं में किसी भी व्यक्ति को कभी भी फेल नहीं होने दिया। इतना हमने आशीर्वाद दिया सबको। बस वो आकर के बैठे, लिखे, अपने आप उसका दिमाग चलने लगेगा। और वह परीक्षा में अगर शामिल हो गया तो यही समझ लेना, अगर आपने कभी IAS का एग्जाम केवल आपने दिया है, भले ही आप क्लियर नहीं कर पाए, तो भी आपके लिए ये सौभाग्य की बात होती है कि हमने इतना बड़ा एग्जाम दिया था। इसी तरह से शांतिनाथ भगवान के इस कथा का अगर आपने पेपर ही दे लिया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी स्मृति हमेशा के लिए रहेगी कि हमने शांतिनाथ भगवान के इस कथा की समापन पर हमने परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में हम बैठे थे। हमने जितनी भी तैयारी की हो, ठीक है, आपके लिए बहुत पहले से बता दिया है। 30 तारीख आने में अभी कितने दिन बाकी हैं? 5 दिन बाकी हैं, 6 दिन बाकी हैं। आज से ही आप अपनी तैयारियां शुरू करो, क्योंकि ज्यादातर ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब एग्जाम का टाइम बिल्कुल नियर अबाउट होता है तभी ये लोग तैयारी करते हैं। इसलिए हमने पहले से एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं की, ताकि आप लोग इन 5-6 दिन में ही इन 100 काव्यों के बारे में अच्छी तरह से जान करके यहां उपस्थित हों। भगवान की यह आराधना करते हुए, पुस्तक तो आपके यहां पर बिल्कुल खुली रखी हुई है, जिसको जितनी चाहिए सब लेकर के जाओ, वापस में लेकर के भी आओ। परीक्षा के समय पर पुस्तक नहीं, वो तो तब होगा जब वो बहुत ही सडनली आपके लिए बताया गया हो, तब वो ठीक रहता है। इस परीक्षा में पुस्तक नहीं मिलेगी, आपको अपनी स्मृति से ही, आपको अपनी धारणा से ही ये परीक्षा देनी होगी। तो मैं कह रहा था कि जब भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 25,000 वर्ष, जिसमें 16 वर्ष कम कर दो, इतने समय तक उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं किया। क्या नहीं किया? ध्यान क्या करेंगे? केवल ज्ञान के साथ उनका जीवन चल रहा है।
ध्यान केवल अंतिम अंतर मुहूर्त में होते हैं। 1 महीने पहले भी अगर वो बैठ गए तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं हो रहा है। जो अंतिम में ध्यान होगा वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान, विपरीत क्रिया निवर्ती नाम का ध्यान, ये बिल्कुल अंतिम अंतर मुहूर्त में होते हैं। और उससे पहले तो सिर्फ तैयारी होती है। ध्यान करने से पहले भी ध्यान के लिए बड़ी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है, तब जाकर के ध्यान में उतरना होता है। आप लोग बैठते हो और बैठते ही आंख बंद करते ही थोड़ी देर में 10 मिनट में ही आपको ऐसा लगने लग जाता है, जल्दी बोलो महाराज ओम अरहम परम शांति, हाथ मलवाओ अवथिलिया के सो। आप सोचो, केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान 1-1 महीने तक बैठे हुए हैं। ये कितना बड़ा तीर्थंकरों ने तप किया है, और हम इस तरह के तप करने से घबराते हैं। कभी भी ध्यान में नहीं बैठते, कभी भी सामायिक नहीं करते, चाहे भगवान के मोक्ष कल्याणक हो जाए, चाहे जन्म कल्याणक हो जाए, उल्टा और बिजनेस बढ़ जाते हैं। दुकानों पे ग्राहकी बढ़ रही है, त्योहार का दिन है, महाराज ज्यादा मत बिठाओ, दुकानदारी चलने का टाइम हो रहा है, आपने कसम खिला दी है वहां दुकानदारी चल रही होगी। ऐसी चिंता में तो नहीं पड़े हो? हाँ, विचार करो, ये कल्याणक हमारी सामायिक के लिए, ध्यान के लिए, भगवान को ध्यान से देखने के लिए, भगवान के कर्मों का क्षय कितना कितना होता है यह समझने के लिए आते हैं। और इस तरह से जब हम भगवान के कल्याणकों को थोड़ा सा समझेंगे, तब हमें पता पड़ता है कि हमारी आत्मा में कितना क्या मटेरियल पड़ा हुआ है जिसे हमें जलाना है। सुन रहे हो? कल का भजन याद है? मन का मैल तो जलता नहीं है, बाकी सब क्या जलाते रहते हो? गाड़ी वाला आया, गाड़ी लाया, दुनिया का कचरा बस गाड़ी में डालते रहते हो और अपने घर के कचड़े को जलाते रहते हो, लेकिन मन का मैल जलता नहीं। भगवान आज शांतिनाथ स्वामी अपने इस समय पर अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से 85 कर्मों को एक साथ जलाने वाले हैं। कितने? सुन रहे हो? और उसको जलाने में कितना टाइम लगेगा? मात्र 2 समय। कितना? सुन लो, कल भी हापादापी मचेगी, भगवान महावीर स्वामी भी यही करेंगे, लेकिन इतना बताने का टाइम नहीं होगा। केवल अंत के 2 समय में, वो 2 समय क्या हैं? सेकंड नहीं है 2 समय। समय माने सेकंड का असंख्यात्मा भाग। क्या समझ में आया? अब असंख्यात्मा भाग तो समझ में नहीं आए तो आप करोड़वां भाग ही समझ लेना। उस 1 सेकंड के भी अगर आप करोड़ हिस्से करो तो उसके भी यहां पर वर्णन, गिनती उसकी भी यहां पर मिलती है। और वह आयु के अंत के 2 समय हैं, एक चरम समय और एक उससे द्विचरम समय जिसे कहते हैं, उससे पहले का समय, जिसे अंत और उपांत, ये 2 समय के नाम से कहा जाता है। अंत माने अंतिम समय और उपांत माने उस अंतिम समय से पहले का एक समय। समझ आ रहा है? जिनकी आयु के लास्ट 2 समय बस बाकी रह जाते हैं। सेकंड का भी और करोड़वां अरबवां हिस्सा जो आपके दिमाग में, उसका जो भी फ्रैक्शन समझ में आ सके आप उसको बना लेना। और उतने समय में वह भगवान 85 कर्मों का क्षय करेंगे, नाश करेंगे। निर्जरा नहीं करेंगे, आज क्या करेंगे? वो नाश करेंगे। ऐसा नाश करेंगे कि फिर वो कर्म उनकी आत्मा में कभी भी जन्म लेंगे ही नहीं। अभी तक जितने कर्मों की निर्जरा नहीं हुई, उससे अधिक कर्मों का क्षय आज भगवान के लिए अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से होता है। और उसमें अंत के 2 समयों में भी जो पहला समय आएगा, कब से? इधर से चलना है कि उधर से चलना?
है, जो उनकी आयु चल रही है, आयु चल रही है, आयु चल रही है, लास्ट सेकंड लास्ट जिसको कहेंगे, समझ आ रहा है ना, उस सेकंड लास्ट समय में वो भगवान 72 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं। क्या करते हैं? उन 72 कर्म प्रकृतियों के नाम सुनना चाहोगे? आवाज तो दे नहीं रहे हो, सुन लो, ये चीजें कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। उस सेकंड लास्ट समय में भी उनके लिए या तो साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है या असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, और एक कर्म वेदनी कर्म की उस एक कर्म प्रकृति का भी नाश उसी समय पर होता है। वेदनी कर्म का अभाव करने वाले शांतिनाथ भगवान की, ये वेदनी कर्म अघातिया कर्म है, घातिया कर्मों का तो उन्होंने नाश कर ही लिया, बचे क्या? वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये कर्म बचे हैं। इनमें भी वेदनी कर्म का नाश हो गया और धीरे धीरे हम नाश करते हुए आगे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा नाम कर्म की प्रकृतियां रहती हैं जिनका नाश करना होता है। अब उन्हें कभी भी देवगति की प्राप्ति नहीं होगी। देवगति का नाश करने वाले शांतिनाथ भगवान की जिस औदारिक शरीर को लिए हुए बैठे हैं, वह औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म जो देवों में और नारकियों में पाया जाता है, वह भी सत्ता में बैठा रहता है। आहारक नाम कर्म, तेजस नाम कर्म, कार्मण नाम कर्म, ये पांचों शरीरों का वह नाश कर देते हैं और वह पांचों शरीर अब उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे पांचों शरीर का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की जब शरीर ही नहीं होंगे तो उनको बनाए रखने वाले, उनका संगठन बनाए रखने वाले संघात नाम कर्म होते हैं, बंधन नाम कर्म होते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। तो 5 संघात, 5 शरीर है तो 5 ही संघात और 5 ही बंधन नाम कर्मों को नष्ट कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की जय बोल लो अच्छे से, ताकि अपने लिए भी कभी ये सौभाग्य मिलेगा, तब अपनी भी जय दूसरे बोलने वाले होंगे। अगर तुम भगवान की जय नहीं बोलोगे तो तुम्हारी भी जय बोलने वाला मिलेगा नहीं कोई। 3 अंगोपांग, 3 शरीरों में अंगोपांग होते हैं, औदारिक शरीर में, वैक्रियक शरीर में और आहारक शरीर में। तेजस और कार्मण शरीर में अंगोपांग नहीं होते। ऐसे 3 अंगोपांग शरीर नाम कर्मों का नाश कर देने वाले भगवान शांतिनाथ की 6 प्रकार के संगनन होते हैं जो शरीर आश्रित होते हैं। अब भगवान ने शरीर का नाश कर दिया है तो अब उनके पास में संगनन भी नहीं बचेंगे, क्योंकि योगों के नाश होने पर ही इन शरीर आदि नाम कर्मों का भी तुरंत नाश होने लग जाता है। ऐसे 6 संगनन को नाश करने वाले शांतिनाथ भगवान की जब शरीर ही नहीं होगा तो उसका कोई संस्थान, कोई आकार भी नहीं होगा। ऐसे 6 संस्थानों का नाश कर देने वाले भगवान शांतिनाथ स्वामी की शरीर ही आश्रित ये सब कर्म है। शरीर में ही वर्ण होते हैं, 5 रंग, कोई का लाल, कोई का काला, कोई का नीला, कोई का पीला, कोई का सफेद। 5 रंग, 5 रस होते हैं, 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं और 2 प्रकार की गंध होती है। ये सारे गुण शरीर के अंदर रहते हैं। ऐसे 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श और 2 गंधों का नाश कर देने वाले जो भी कर्म होते हैं, उन सब कर्म का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की अब भगवान न देवगति को जाएंगे न किसी अन्य गति को जाएंगे। केवल एक गति बचती है ऊर्ध्व गति में, देवगत्यानुपूर्वी के माध्यम से उस देवगति की ओर जाया जाता है। वह एक कर्म भगवान में शेष है, देवगत्यानुपूर्वी, जो भगवान अब देवगति को भी प्राप्त नहीं होंगे। वह देवगति के लिए ले जाने वाला जो कर्म है, उस देवगत्यानुपूर्वी कर्म का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की शरीर आप लोगों का ना तो बहुत हल्का है ना तो बहुत भारी है। सुन रहे हो? इतने हल्के तो नहीं हो कि थोड़ी सी हवा चले और उड़ जाए, और इतना भारी भी नहीं कि बैठ जाए तो फिर उठ ना पाए। थोड़ी कोई अवस्था विशेष से, रोग विशेष से हो जाने वाली बात अलग है। ये जो शरीर हमें मिलता है, इसके पीछे जो कर्म है
उन कर्मों का नाम क्या है? अगुरु लघु नाम कर्म होता है, जिसके कारण से हमारा शरीर न अधिक हल्का न अधिक भारी होता है। ऐसे अगुरु लघु कर्म का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया भी उनकी अपने आप थम गई, रुक गई। श्वासोच्छ्वास को चलाए रखने के लिए उच्छ्वास नाम कर्म काम करता है। उस उच्छ्वास नाम कर्म का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की उपघात और परघात, ये दोनों नाम कर्म हमारे शरीर के साथ रहते हैं। उपघात के माध्यम से हम अपने ही शरीर से अपना घात कर जाते हैं कई बार। सुन रहे हो? इधर ध्यान दो। भोजन करते करते कभी जीभ कटी है तुम्हारी? नहीं कटी? कभी कभी जीभ भी दब जाती है, खून तक आ जाता है। ये उपघात नाम कर्म के उदय से होता है। अपना ही नाखून अपने ही शरीर में लग जाए, अपने ही दांत से अपनी उंगली कट जाए, ये किससे होता है? ये उपघात नाम कर्म के उदय से होता है। ऐसे उपघात नाम कर्म के उदय से व्यक्ति आत्महत्या करने तक का भाव कर लेता है, आत्महत्या करता है। ये भी उपघात नाम कर्म के उदय से होता है। इस नाम कर्म का भी भगवान ने नाश कर दिया और अपने माध्यम से दूसरे जीवों का घात होता है। हम भले ही यहाँ बैठे हैं, लेकिन अनेक जीव हमारे शरीर से टकरा करके मरते हैं। ये परघात नाम कर्म के उदय से होता है। ऐसे उपघात और परघात नाम कर्म का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की, आपको बताया था, जब भगवान गमन करते हैं तो उनका गमन कैसा होता है? विहायो गति, प्रशस्त विहायो गति। अब भगवान ने गमन करना बंद कर दिया है, वह गति नाम कर्म का भी भगवान अभाव कर रहे हैं। प्रशस्त विहायो गति, अब प्रशस्त विहायो गति, ये दोनों प्रकार के गति नाम कर्मों का अभाव कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की, उनका शरीर प्रत्येक शरीर कहलाता है। वह पर्याप्त नाम कर्म के साथ बैठे हैं। ऐसे पर्याप्त नाम कर्म का, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का अभाव कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की, उनके शरीर में स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, ये तरह तरह के ये नाम कर्म, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, सब सत्ता में बैठे रहते हैं। लेकिन उदय में शुभ ही आते हैं और सत्ता में सब बैठे हैं। आज भगवान सबकी सत्ता का नाश कर रहे हैं, सत्ता नाश कर रहे हैं। ऐसे इन सब कर्मों की सत्ता नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की, सुन रहे हो कि नहीं? क्या करना है? सत्ता नाश। किसकी सत्ता नाश करना है? एक पार्टी दूसरे पार्टी की सत्ता का नाश करने चलती है, लेकिन जैन दर्शन में हमें अपने भीतर बैठे हुए कर्मों की सत्ता का नाश करने का उपक्रम सिखाया जाता है। इसलिए कोई भी जैन कभी किसी दूसरे की सत्ता का नाश करने का भाव नहीं कर सकता है। सत्ता नाश, अपने कर्मों की सत्ता का नाश, और किसी की भी सत्ता का नाश तो हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर जीव सत रूप में है। सत्ता, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसलिए सत्ता जीव की कभी नष्ट नहीं होती। सत्ता नष्ट होगी किसकी? जो हमारे अंदर अलग से आकर के चिपका था, वह कर्म है। उस कर्म की सत्ता का नाश करने वाले, और ऐसे ही निर्माण नाम कर्म, नीच गोत्र इत्यादि ये नाम कर्म उनके अंदर पड़े रहते हैं। ऐसे भगवान ने 72 कर्म प्रकृतियों का नाश कर दिया। उपांत समय में भगवान की 72 कर्म प्रकृतियों का अभाव हो गया, क्षय हो गया। कितनी बची? 13 और बची हैं। सुन रहे हो? अब लास्ट टाइम पर पहुंच रहे हैं अपन। भगवान का निर्वाण मनाने के लिए आप लोग तैयार रहें। भगवान का निर्वाण मनाने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री है? लड्डू वगैरह तो हैं ही, लेकिन जब भगवान का निर्वाण हो जाएगा तो भगवान की देह का संस्कार करने के लिए धूप आदि भी आपके पास में होनी चाहिए। वह अग्नि कुमार इंद्रों के द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, उसकी भी कुछ आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सब व्यवस्थाएं तत्काल में देव लोगों के द्वारा की जाती हैं। जब तक भगवान अंतिम समय में ये कर्मों का नाश कर रहे हैं, तब तक हम उन कर्मों को भी देखते हैं, कौन से कर्म और बचे रह गए हैं। कितने? सुन लो, इधर भी गणित लगा लो।
कितने कर्म नष्ट हैं? 72 नस गए, कितने और बचे? 13। जो वेदनी कर्म में से एक कर्म तो पहले नष्ट हो गया उपांत समय में, तो एक बचा रह जाता है, वो अंत समय में नष्ट होगा। देखो एक बड़ी बात समझने की है, अंत तक भी साता वेदनी या असाता वेदनी में से एक कर्म का उदय अंत समय तक रह सकता है। क्या समझ में आ रहा है? वह चाहे असाता वेदनी अगर उपांत समय में नष्ट हो गया हो तो साता वेदनी अंत समय में नष्ट होगा, और साता वेदनी अगर उपांत समय में नष्ट हो गया तो असाता वेदनी उपांत समय में नष्ट होगा। वह कर्म जो अंत सत्ता में बैठा है वह एक एक करके नष्ट होगा, तो दोनों में से अंत में कोई भी कर्म नष्ट हो सकता है। किसी केवली भगवान के, किसी सिद्ध भगवान के सिद्ध बनने से अंतिम समय में पहले वह असाता वेदनी के नाश से भी वो सिद्ध बन सकते हैं, और वो कोई साता वेदनी के नाश से भी सिद्ध बन सकते हैं। ऐसे एक वेदनी कर्म प्रकृति का नाश अंत समय में करने वाले शांतिनाथ भगवान की भगवान ने, उधर अभी जल्दी नहीं करो, मनुष्य गति का भी भगवान ने नाश कर दिया, क्योंकि अब उन्हें मनुष्य भी नहीं बनना, मनुष्य गति का भी नाश होने वाला है, वो भी नाश हो गया। मनुष्य गति नाम कर्म का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की मनुष्य गति का नाश मनुष्य आयु के साथ होगा, मनुष्य आयु का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की अब वो मनुष्य गति में नहीं जाएंगे, इसलिए मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की अब वो पंचेंद्री जाति जो उनके शरीर की पंचेंद्री पर्याय बनी हुई थी, उस पंचेंद्री जाति नाम कर्म का भी नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की त्रस नाम कर्म का भी नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की बादर पर्याप्त इन नाम कर्मों का भी नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की अच्छे अच्छे कर्म अभी भी बचे हैं। सुभग नाम कर्म, आदे नाम कर्म, जिसके कारण से उनके शरीर से अभी भी प्रीति उत्पन्न होती है। जो लोग उन्हें देख रहे होते हैं उनको प्रीति उत्पन्न कराने वाले ये कर्म ये भी भगवान नाश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक भगवान किसी भी कर्म के सद्भाव के साथ रहेंगे, लोगों को दिखते रहेंगे, और लोगों के अंदर अगर प्रीति शरीर से उत्पन्न होती है तो भगवान उस शरीर का भी नाश कर देते हैं। इसलिए सुभग आदे इन नाम कर्मों का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की जब तक शरीर है तब तक भगवान दिखाई दे रहे हैं, तब तक ही हम उन्हें उच्च गोत्र वाला कहेंगे, यश कीर्ति वाला कहेंगे। ये उच्च गोत्र का यश कीर्ति का भी ये नाम कर्मों के कारण से प्रभाव आता है, और इन नाम कर्मों का भी नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की जय। क्या बचा? गिन रहे हो कि नहीं? कितने हो गए? अभी जल्दी नहीं करना, तुम लोगों को ऐसी पड़ी रहती है कि जब भगवान कब जाएं। एक कर्म अंत में बचा है अभी, जिसके कारण से उनका नाम आज तक चल रहा है। अनेक तीर्थंकरों के होने के बाद भी आज शांतिनाथ भगवान का नाम लिया जा रहा है, चल रहा है, उनके कल्याणक मनाए जाते हैं। उस नाम कर्म के कारण से ही उन्होंने 3 लोक में हलचल मचा रखी थी, तहलका मचा रखा था। सब लोग हमेशा उनके आगे पीछे समुदाय के साथ में निरंतर गमन करते थे, समूह शरण में बैठते थे। ऐसे उस तीर्थंकर नाम, शुभ नाम, अत्यंत पुण्यकारी उस तीर्थंकर नाम कर्म का भी वह अंत समय में नाश करके, वह तीर्थंकर कर्म का भी नाश करके उस तीर्थंकर के भाव से भी मुक्त हो जाते हैं कि अब मैं तीर्थंकर भी नहीं हूं, मैं केवल शुद्ध चिद्रूप चैतन्य आत्मा हूं। ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म का नाश कर देने वाले शांतिनाथ भगवान की जय। और ऐसा ये नाश कौन से गुण स्थान में होता है?
कितने गुण स्थान होते हैं? आदमी लोगों बोलो, 14 गुण स्थान होते हैं। ये सब जो कर्मों का नाश हो रहा है, ये किस गुण स्थान में हो रहा है? ये 13वें में नहीं हो रहा। 13वें में तो अरिहंत भगवान बनकर के वो विहार करते रहे। 13वें गुण स्थान के बाद जब उन्होंने 14वें गुण स्थान में ये अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से ये 85 कर्मों का नाश किया जाता है। 14वें गुण स्थान में ये चौथा शुक्ल ध्यान होता है। और 14वें गुण स्थान में इस शुक्ल ध्यान के माध्यम से जब कर्मों का नाश होता है तो उस गुण स्थान का समय बाकी के सब गुण स्थान से सबसे छोटा होता है। सुन रहे हो? एक बड़ी बात और सुनते जाओ जाते जाते। जिस गुण स्थान में जितना ज्यादा काल है, उस गुण स्थान में उसका कर्मों के क्षय का काम निर्जरा थोड़ी है। या यूं कहें कि जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थान बढ़ते जाते हैं, निर्जरा तो बढ़ती है लेकिन टाइम उस गुण स्थान का कम रह जाता है। अंतिम गुण स्थान में सबसे ज्यादा कर्मों की क्षय, सबसे ज्यादा कर्मों के सत्यानाश और अंतिम गुण स्थान का टाइम सबसे कम। सबसे बड़ा टाइम बॉम्ब ये है। समझ आ रहा है? कैसा बॉम्ब? एक समय के अंदर, 2 समय के अंदर उन्होंने 85 कर्म प्रकृतियों का नाश किया और उसको लिए उन्हें कितना समय लगता है? 5 ह्रस्व अक्षर बोलने में जितना टाइम लगता है उतना उस 14वें गुण स्थान का टाइम है। क्या सुना? 5 ह्रस्व अक्षर। ह्रस्व जानते हो? बोलो। ह्रस्व तो बोलना जानते ही नहीं। दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं, पनागर के लोग तो और भी नहीं जानते हैं। जैसे आपसे कहें गति, बोलना गति, गति। अगर आपने बोल दिया गति तो वो ह्रस्व नहीं रही, वो क्या हो गई? ई की मात्रा कैसी थी? छोटी। गति। क्या बोलना पड़ता? ई, गति। आपसे पूछा गया बोलो सा बोलो, आपने क्या बोला? सा बोला तो ये बड़ा हो गया। अब स बोलो, स, ये हो गया छोटा, ये ह्रस्व कहलाया। समझ आ रहा है? मतलब कि बड़ा अक्षर नहीं बोलना। क्या बोलना? छोटा। छोटा आ बोलो। आ बोलोगे तो क्या हो जाएगा? आ नहीं बोलना। क्या बोलना? छोटी ई बोलो। बोलो ई, हिचकी लगाओ। हाँ, जैसे वो हिचकी लगी ऐसे ई निकली। बोलो ई। इसमें बोलने में भी आपको जितना टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा है। ये समझ आ रहा है? क्योंकि यह जो हम बोल रहे हैं ये पूरा स्पष्ट बोल रहे हैं और ये बोलने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन 5 ह्रस्व अक्षरों को एक साथ बोलना, अ, इ, उ, री, ली, इनको एक साथ बोल के सिखाओ। एक साथ जल्दी बोलो। अयुरिली, एक साथ बोलो। अयुरिली, इनको एक साथ बोलो, जल्दी बोलो। कितना कम से कम समय में बोल सकते हो, इसकी भी एक कंपटीशन रखा जा सकता है। नहीं समझ में आया? तरह तरह के कंपटीशन होते हैं, म्यूजिक के कंपटीशन होते हैं, डांस के कंपटीशन होते हैं, है ना, अनेक तरह के भजनों के कंपटीशन होते हैं। कभी ऐसा भी कंपटीशन जैन दर्शन के अंदर इस बात को दर्शाने के लिए होना चाहिए कि कौन कितनी जल्दी इन 5 ह्रस्व अक्षरों को बोल पाएगा। अयुरिली, और जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत जल्दी इतने समय में भगवान को 14वें गुण स्थान में रहने को मिलता है। बस इतने समय में, समझ में आ रहा है? ये 5 ह्रस्व अक्षरों का समय में क्या होता है? 14वां गुण स्थान इतने समय के लिए। 13वां गुण स्थान तो 25,000 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष कम। 13वां गुण स्थान तो इतने समय तक चलता रहा, लेकिन 14वां गुण स्थान मात्र 5 ह्रस्व अक्षरों का समय। और उतने समय में भगवान ने 85 कर्म प्रकृतियों का नाश कर लिया। और जैसे ही उनके अंदर से 85 कर्म नष्ट हो गए,
बाकी सब घातिया कर्म तो वो पहले नष्ट कर चुके थे। उनकी आत्मा कर्मों से, परतंत्रता से हमेशा के लिए मुक्त हो गई और वह हमेशा के लिए उनकी आत्मा स्वतंत्र हो गई। ऐसे शुद्ध सिद्ध अरहम के उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होने वाले परम देवादिदेव 1008 अरहम श्री शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।